चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 था जी। हाँ, एपी का क्वेश्चन नंबर 16 जो प्रॉब्लम के था। ठीक है, प्रॉब्लम यानी ये तीन संख्याओं का जो बोला एपी में, जब तीन संख्या एपी में दिया हुआ रहेगा उसी पैटर्न पे है। देखेंगे आराम से, तीन संख्या जब एपी में रहेगा तब उसके लिए हम पैटर्न बता चुके थे कि जब तीन संख्या एपी में हो तो, है ना, तो इसका क्या बताए थे फॉर्म कि अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा कॉमा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। बीटा। ठीक है, यही पैटर्न था। प्रश्न को देखते हैं। किसी त्रिभुज की परिमिति 24 दिया हुआ है, तो हम लोग पहले एक छोटा सा त्रिभुज बनवा लेते हैं। बन गया। अब इसका परिमाप हम लोग के पता है कि तीनों भुजाओं का योग, है ना, मतलब जो जोड़ने के बाद आएगा वही उसका परिमाप होता है। तब मान के चलते हैं कि ये तीनों इसका एपी में है, तीनों दिया हुआ भुजा ही है, तो हम लोग इसका लेके चलेंगे भुजा। मान के चलिए पहले का ये मान लिए अल्फा माइनस बीटा, इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको अल्फा प्लस बीटा मान लिए, ये सब भुजा है। एबीसी मान लेते हैं, इसको तीनों एपी में है। चलिए इसके बाद बोला कि यदि भुजाओं की लंबाइयां समांतर श्रेणी में है, ये सारा किस में है, एपी में है। तो बोला कि सबसे बड़ी भुजा, देखिए सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा से, सबसे बड़ी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो आप बताइए, तो ये तीनों में सबसे बड़ा होता है बाबू अल्फा प्लस बीटा वाला बताए थे, और सबसे छोटा होता है अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा से सबसे पहले तो हम लोग इसका परिमाप दिया हुआ था, अल्फा बीटा के मान निकाल सकते हैं। देखते हैं, या लिखेंगे कि यह त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होता है, परिमाप। तुम लोग 9 में भी पढ़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब बताइए परिमाप दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ है। ए के मान, तो ए के सामने वाला को ए कहते हैं बच्चा, बी के सामने वाला को बी कहेंगे, और सी के सामने वाला को सी, यानी छोटका एबीसीडी से डिनोट करते हैं। तो ए के जगह पे आप रख दीजिए अल्फा माइनस बीटा, और बी के जगह पे अल्फा, और सी के जगह पे अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत है नहीं। अब देख रहे हैं कि बीटा से बीटा कट गया, आपको 3 अल्फा मिला। सॉरी, बीटा नहीं काटे हैं, अल्फा कट गया था। 3 अल्फा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 बराबर, इधर 24 लिख देंगे और ये 3 अल्फा। 3 चौके, ये सॉरी 3 से काट देंगे तो 3 24, यानी अल्फा का मान आपका आ गया 8। चलिए ये तो अभी अल्फा का मान आया है। अब प्रश्न अगेन, यानी प्रश्न में फिर से बोला है, प्रश्न से क्या कि सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा हम लोग ले लेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं लैंग्वेज में कि सबसे बड़ी भुजा है ना, सबसे छोटी भुजा से, सबसे छोटी भुजा से 6 अधिक है बच्चा, है ना। चलिए 6 अधिक है, देखते हैं सबसे बड़ी भुजा अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं, बराबर का चिन्ह देंगे पहले, और सबसे छोटी भुजा अल्फा माइनस बीटा है बाबू, है। अब बोला है कि सबसे बड़ी भुजा, ये बात को समझिएगा, और सबसे छोटी भुजा, सबसे बड़ी जो है सबसे छोटी से कितना अधिक है, 6 अधिक है। इसका मतलब बड़ा वाला 6 अधिक है, तो छोटा वाला तो 6 कम हो गया। हमको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये अभी बड़ा है 6, और बराबर करना, तो इसमें 6 से क्या कर देंगे, 6 मतलब जोड़ देंगे इसमें। चलिए लीजिए 6 इसमें ऐड कर दिए। अगर हमको बराबर करने का एक तरीका और है, इसमें 6 ना जोड़ के हम इसमें 6 घटा देते तो बराबर नहीं होता, बिल्कुल हो सकता था। यहाँ पे -6 लिखना पड़ता तो बराबर हो सकता था। तो दो तरीका से इसमें 6 जोड़ो या फिर इसमें 6 घटा दो। चलिए अब यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा जैसे वैसे रहने दो, और ई साइड लेके आ जाओ, तो माइनस अल्फा हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा ना बच्चा, आई बराबर हो जाएगा 6। तो आप अल्फा से अल्फा तो कट ही जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू 6, 2 तिया 6, बीटा का मान आपका आ गया 3। ठीक है। चलिए, तो हमको पूछा था कि देखिए त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताएं। देख लो यहाँ त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, तब त्रिभुज की कितने भुजा है, 3 गो।
तो हम लोग कह सकते हैं भुजा यानी कि BC यानी A बराबर BC को भुजा BC है। देखिए जिसको हम लोग क्या कहेंगे A कह सकते हैं, क्या कहेंगे A, और A बराबर आप कह सकते हैं अल्फा माइनस बीटा। अल्फा के मान बताइए 8, बीटा का मान फिर आगे कितना 5 आ गया। चलिए ये सब सेंटीमीटर, ये सब में तो है नहीं, अच्छा 6 सेंटीमीटर था। चलिए 6 सेंटीमीटर है तो इसका आ गया 6, यदि 5 सेंटीमीटर एक आंसर दे देगा। और फिर उसके बाद आ जाएंगे AC में, AC कितना है बाबू अल्फा है, AC को हम लोग B भी कह सकते हैं। और ये हो गया सिर्फ अल्फा, अल्फा का मान 8 है तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया। उसके बाद है AB, चलिए AB अल्फा प्लस बीटा जो सबसे बड़ा भुजा भी हो गया। और ये कितना है C, हाँ बच्चा यहाँ पे C लिख दो पहले C, और यहाँ से जोड़ने के बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 प्लस 3 हो गया 11। आप अब देख सकते हैं तीनों भुजा आपका निकल के आ गया है 5, 8, 11। अब देखिए तो ये AP में है कि नहीं, तब 5, 8, 11 अंतर कितना का 3 का जा रहा है, AP में चलते जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा बात है। चलिए समझते हैं, किसी चतुर्भुज के कोण AP में यदि सबसे छोटा कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना हम लोग का। क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज में सबसे छोटा कोण दिया हुआ है, तब पूछ सकता था चतुर्भुज के चारों कोण, लेकिन हम लोग से क्या पूछा है सिर्फ बड़ा वाला। लेकिन हम लोग चारों बता सकते हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग के जितना पूछा है उतना बता देंगे। उसके लिए देखते हैं क्या करना है। तो चतुर्भुज में 4 कोण होता है, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जब AP में 4 संख्याएं हो तो यही 4 संख्या है जो AP में होता है। इसका फॉर्म किस में है AP में, यानी पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि इसको हम लोग सबसे छोटा कहेंगे, है ना, ये छोटा वाला हो गया, और ये सबसे बड़ा वाला हो गया। चलिए अब कौन बोला है, हाँ देखिए कौन बोला है, तो इसको मान लेते हैं ये हो गया अल्फा माइनस 3 बीटा बाबू ए वाला, इसको हम लोग अल्फा माइनस बीटा कहेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा कहेंगे, और ये कौन को अल्फा प्लस 3 बीटा कह सकते हैं कि नहीं, बोलो। चारों कौन लिख दिए। अब आप ही बताइए बच्चा कि चारों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है। एक चतुर्भुज में तीनों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है बच्चा, है ना। क्या देखेंगे, लिखेंगे हम लोग, हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए तो चारों कोण को योग करते हैं, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360 डिग्री। समझेंगे इधर बच्चा हिमांशु कुमार, देखो है ना, A का मान कितना दिया हुआ है, रख दो माइनस A अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा। बाबू आप देख के एकदम प्यार से काट दीजिए इसको, है ना। कौन कौन कट रहा है, बीटा से बीटा, 3 बीटा से 3 बीटा कट गया, यानी इक्वल टू बराबर में लिख देंगे कितना 360। 4 गो अल्फा मिला कि नहीं, अच्छा से देख लीजिए, मिल गया, और ये 360 भी मिल गया, बराबर में था। आप काट सकते हैं 9 चौके, यानी अल्फा का मान 90 डिग्री बच्चा। 60 किसका आएगा 90 ना, अल्फा का मान आपको 90 डिग्री आ गया। चलिए अब हमको पूछा क्या है, तो बड़ा कौन पूछा है, उसके लिए अल्फा प्लस 3 बीटा ना चाहिए, तो अल्फा तो मिल गया, बीटा है नहीं पता, बीटा निकालते हैं हम लोग। देखो कैसे, यहाँ से सबसे छोटा कौन बाबू दिया हुआ है, सबसे प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से
सबसे छोटा कोण कितना है बताइए? सबसे 60 छोटा डिग्री, कोण 60 डिग्री का है भैया। कोण 60 डिग्री दिया हुआ है और सबसे छोटा कोण है कितना? अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू 60। क्लियर? अब अल्फा का मान आ गया है 90, रख देते हैं माइनस 3 बीटा। देखो ये कहां से रखे? अल्फा का मान लाए थे वहां से, ठीक है। और ये 60 3 बीटा को आप प्लस में करिए या फिर यहाँ पे रहने दीजिए, माइनस 3 बीटा ऐसे रहेगा तो 60 रहेगा जहां वहां 90 उधर जाएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा, यानी माइनस 3 बीटा इक्वल टू माइनस में 30। माइनस से माइनस भी कट गया, 10 दिया 30, यानी बीटा के मान आ गया 10। कोई दिक्कत नहीं, यानी बीटा के मान भी आप ला दिए हैं 10, अल्फा का मान भी आ गया है। तो अब कुछ करना नहीं है, यहाँ से देखेंगे सबसे बड़ा कौन पूछा है तो लिख देंगे सबसे बड़ा कौन बराबर अल्फा प्लस 3 बीटा। अल्फा का मान 90 यही ना है, प्लस 3 बीटा के मान 10, 90 प्लस 10 दिया 30, जोड़ दीजिएगा 120 डिग्री। देखिए बच्चा आंसर आ गया आपका। उम्मीद है कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से आया होगा समझ में, ठीक है। चलिए।